भाम बहुत ज़्यादा है 27वीं आईनी तरमीम को लेके। जजेस के इस्तीफ़े भी सामने आए, अपोजिशन भी ये कह रही है कि ये बहुत बड़ा डिबैकल है जुडिशल इंडिपेंडेंस का। एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि हमने जो इंक्रोचमेंट थी सियासी इंस्टीट्यूशन में अदलिया की उसको ख़त्म कर दिया। इसको कौन क्लैरिफाई करेगा कि ये जो इनिशिएटिव था क्या इसने वाकई आइन के ढांचे को तब्दील कर दिया है? चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम था, सेपरेशन ऑफ पावर की बात थी, तो आपका इस पर क्या नैरेटिव है कि ऐसा कुछ वाकई हुआ है कि एग्जीक्यूटिव ने इंक्रोच कर लिया अदलिया को, या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल रेटरिक है, सियासी बयानबाजी है? सियासी बयानबाजियां तो आप देख रहे हैं कितने बरस से हमारे टेलीविज़न चैनल्स पे चल रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं। ये चलता रहता है और ये कोई अनहोनी सी बात या अचंभे की बात नहीं है। जहाँ पे भी पॉलिटिक्स में मैच्योरिटी ना हो वहाँ पे इसी तरह आएगा, जहाँ पे भी इंस्टीट्यूशंस में स्टेबिलिटी ना हो इस तरह की बातें होती रहेंगी। बट इस पर लंबी बात क्या करे आदमी। जो अचीव करना चाह रहे थे और जिसके लिए ये सारी बात की जा रही थी और जो कि ज़ाहिरन एक ऑब्जेक्टिव था लेजिस्लेशन का 26वीं आईनी तरमीम में, वो जब आई तो उस वक्त भी मैंने आपसे आप ही के प्रोग्राम में शायद बात की थी कि ये चलेगी नहीं, क्योंकि जिस मकसद के लिए आप ला रहे हैं, जो स्टेटेड मकसद है, उसे हल नहीं होगा। स्टेटेड मकसद क्या था कि अवाम को जो है रसाई होगी अदालतों तक और स्पीडी जस्टिस होगी और ये सारा। देखिए, अवाम की रसाई जो है वो तो बहुत थोड़े से लोगों की हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक होती है। उनकी रसाई और उनकी दौड़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक ही होती है, और वहाँ पे भी अब रसाई कम होती जा रही है और दौड़ ज़्यादा लग रही है उनकी, अनफॉर्चुनेटली। उस पर तवज्जो होना चाहिए। तो अशतर साहब, ये बात ठीक है कि 40% जो वर्कलोड था सुप्रीम कोर्ट पे वो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के केसेस थे, तो अब वो उनसे आज़ाद हो गए हैं, इसीलिए वो बाकी मुकदमात पे फोकस करेंगे? और बैकलॉग का आर्गूमेंट ठीक है या सिर्फ जस्टिफिकेशन है? क्योंकि बैकलॉग तो लोअर कोर्ट्स में है, ज़्यादा 90% के करीब है, उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं निकाला हमने। कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, ना उसके ऊपर कोई मुझे नज़र आ रही चीज़। हालांकि इसी गवर्नमेंट ने, जो पहले थे और जब मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, नवाज शरीफ साहब ने बड़ी अरकरेजी से इस पर थोड़ा सा काम भी करवाया था। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी तो कोई नई चीज़ नहीं देखनी पड़ेगी आपको। वहाँ पे बड़ी बड़ी फाइलें पड़ी हुई हैं जिनमें सारी चीज़ें हुई हुई हैं। दोज कैन बी टेकन केयर ऑफ। बट जो बात आपका है कि ये जो 40% ऑफ द लोड वाज कॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए हर मामले में जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात होगी वहाँ पे शेड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आएंगे। चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन की बात है, चाहे वो एक्सेस टू जस्टिस की बात है, फेयर ट्रायल की बात है, वो सारे के सारे वही मामला थे। जो टाइम कंज्यूम हो रहा था ना कोर्ट का, वो अनफॉर्चुनेटली टाइम कंज्यूम हो रहा था पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे। और पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो पार्लियामेंट को हल करना है। पॉलिटिकल गुत्थियां पार्लियामेंट ने जो हैं उनको करनी है। लेकिन पार्लियामेंटेरियंस क्या करते हैं? पार्लियामेंटेरियंस तो इंटरेस्टेड होते हैं बसद एहतराम अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट के काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट की क्रिएशन वगैरह के लिए। वो काम उनके नहीं है, उनका काम लेजिस्लेशन है। बिल्कुल। और पार्लियामेंट के लिए इसीलिए आइन में भी लिखा हुआ इट शुड रिमेन इन सेशन फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। ठीक, ये नहीं कि आप तातुल के साथ उनको मिले और सिर्फ उस वक्त मिले जब गवर्नमेंट चाह रही होती है। आई थिंक दैट इज वेयर वी नीड टू फोकस। ठीक है, पॉइंट आ गया। मुझे लगता है मुझे लगता है कि एक और अमेंडमेंट लानी पड़ेगी आप। बिल्कुल, वो तो कह रही है हुकूमत। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा 190A में तरमीम की बात हो रही है, एमक्यूएम का मुतालबा है। आबिद साहब, ये आप इससे अग्री करते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान की टॉप कोर्ट नहीं रही? अब चूँकि हुकूमत के वो ताबे आ चुकी है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग होगा, बट वाइस वर्सा सुप्रीम कोर्ट का ऐसा नहीं होगा फैसला जो एफसीसी पे बाइंडिंग हो। और दूसरा ये कि ये जो इस्तीफ़े सामने आए हैं इस पे भी अब तलाल चौधरी साहब का भी स्टेटमेंट आया और लोगों ने ये कहा कि जुडिशल एक्टिविज़म का हमने रास्ता बंद कर दिया है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कुछ और कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा जो है इस तरह का वो पाकिस्तान में हर उस शख्स के लिए लम्हा फ़िक्री है
जो आयन की बालादस्ती का ख्वाब देखता था। तो ये पॉलिटिकल नेचर के इस्तीफ़े हैं या फिर किस तरह इंटरप्रेट करें इसको हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, दो तीन चीजें, ये जो इस्तीफे दिए दो बड़े नामी ग्रामी जजों ने, ये लम्हा फिक्रिया है बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने दिया, उन्होंने देखा सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अपने सामने जिस कोर्ट का उन्होंने हल्फ उठाया था, जिस कोर्ट के जज के हैसियत से, और जहां हल्फ ये उठाया था कि वो आइन की पासदारी, आइन की हिफाजत करेंगे बैठ के, वो अपने सामने उसको उन्होंने तबाह होते हुए देखा। तो नेचुरली उनके ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि वो इसमें इस पार्ट का हिस्सा रहे। जबकि मेरा व्यू था कि उनको रहना चाहिए था, ताकि वो अपने अंदर सिस्टम के अंदर रह के वो करें। लेकिन नेचुरली वो समझते हैं कि सिस्टम तो बिल्कुल इस तरह से तबाह कर दिया गया कि उनके लिए अब कोई चारा ही नहीं रहा कि वो अपने अपने ज़मीर को इस बात की इजाजत दें कि जी वो बैठ के इस इंस्टीट्यूशन के, जिसको अब एक ताबे कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, जो सिर्फ एग्जेक्टिव ने उनके जजेस बनाए हैं, और जिसको लाया इसलिए किया था कि सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। देखिए, दो तीन चीजें हमारी यहाँ, सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन खत्म कर दी इस अमेंडमेंट 26 से शुरू हुई थी, 27 पे वो खत्म की गई। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड था, उसको अब एक ताबे कर दिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, जिसके अंदर एग्जेक्टिव ने अपने मर्जी के जजेस बनाए, हाई सुप्रीम कोर्ट से भी लिया और हाई कोर्ट से भी जजेस, और देख लीजिए वो किस तरह के जजेस उन्होंने अभी अपॉइंट किए हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने गवारा नहीं किया। अब इसको कहना कि ये पॉलिटिकली उन्होंने क्या कहा, आप देखिए कि ये वो जजेस थे जिन्होंने हमेशा, जो जस्टिस मंसूर अली शाह की जजमेंट्स हैं, जो जुडिशियल ओवररीच कोर्ट करता है, उसके खिलाफ उन्होंने जजमेंट्स दी कि जी कोर्ट को अपने दायरे इख्तियार में रहना चाहिए। उनकी कई जजमेंट्स हैं, उन्होंने वो जजमेंट्स दी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, जबकि मैंने उसकी मुखालफत की थी कि आप पार्लियामान को अपने अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश करें। अभी उन्होंने थोड़ी सी बात की, फिर पूरा हाथ देंगे अंदर। तो फिर इस तरह से उन्होंने, आपने देखा कि वो, तो उन्होंने उस वक्त भी फायज ईसा साहब के साथ बैठ गया। फायज ईसा का जब रेफरेंस आया, उन्होंने उनको रिव्यू में, पहले उनके जजमेंट दिया, फिर रिव्यू में उनका बिल्कुल ही उनके चीज खत्म कर दी। अतर मिनवाज साहब ने नवाज शरीफ साहब को बेल दी थी, वो स्टैम्प पेपर के ऊपर वो बाहर जा सके थे। ये सारी चीजें, रात को 12 बजे अदालत भी खुलवाई गई थी। तो ये उस वक्त ये चीजें भूल जाते हैं जो उन्होंने वो की थी। सडनली उनको याद आया कि उन्होंने पोलिटिकल, क्या उन्होंने वो ये कहते हैं ना, वो माजी में ऐसे फैसले भी दे चुके हैं, 6 महीने की एक्सटेंशन जायज होती है। जो भी उन्होंने दिया, देखिए फैसले से आप इख्तिलाफ कर सकते। देखिए इशू क्या खत्म किया गया है, सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पावर थी जुडिशियल रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। देखिए ये होती है ना इनके अंदर जो रेट की होती है कि आप जुडिशियली रिव्यू करते हैं किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, यानी एग्जेक्टिव के, या तशरीह कर। देखिए हमारे जूरिस्प्रूडेंस कल तक थी, क्योंकि अब ये जूरिस्प्रूडेंस तो खत्म हो गई सारी सुप्रीम कोर्ट की, वो जूरिस्प्रूडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है, वो नया अपना सिस्टम करेंगे। अभी तक हमारे जो पिछली जो 75 साल की, और बल्कि उससे भी ज्यादा अंग्रेजों के जमाने से जो एक हमारी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई थी, यानी कानून डेवलप हुआ था कि आइन कानून बनाना पार्लियामान का हक है, लेकिन उसकी तशरीह करना सिर्फ और सिर्फ आला अदलिया का काम है। वो आपने बट आबिद साहब, व्हाट डू वी डू? हम ऐसा क्या करें कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, यू आर आल्सो अ मैन ऑफ लॉ, हारून रशीद साहब जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो ये कहते हैं कि ये मुतालबा अलग कोर्ट बनाने का सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं था, वकला बरादरी भी यही चाह रही थी सेपरेट कोर्ट हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुने जाएं। इफ दे आर सेइंग दिस, तो हम फिर किसको कोर्ट करें? देखिए अनफॉर्चुनेटली वो बड़े मोहतरम है, मेरे साथ मेंबर है पाकिस्तान बार के, लेकिन उनका ताल्लुक कुछ ग्रुप है जिसमें जो आजम नजीर तारड़ साहब और एहसन गून साहब लीड करते हैं, उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्ट हुए हैं। तो नेचुरली वो ऐसी बात कोई कर ही नहीं सकते जो उस बात की मगर, वो इस वक्त लॉ मिनिस्टर हैं आजम नजीर तारड़, उनके लीडर, तो वो जाहिर बात वो कहेंगे कोई मुतालबा नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ उन्होंने कहा इसको, देखिए इस्लाहात करने में किसी को एतराज नहीं था, इस्लाहात की ये तो एक चैप्टर डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होता है सो कॉल्ड 2006 में, जिसमें ये साइन करते हैं पार्टीज की, जी हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विद इन द कोर्ट भी हो सकता है, आप जैसे इंडिया में होता है कि सीनियर जजेस पे मुश्तमिल बेंच होती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। ये देखिए पुराना, ये अब चूरन नहीं बेच सकते ये लोग कि जी वो क्योंकि आम आदमी का केस नहीं चलता था इसलिए कर दिया। आपने सही बात फरमाई कि आदमी को तो 100 साल 50 साल तो लग जाते हैं हाई कोर्ट आने में नीचे से, तो सुप्रीम कोर्ट तो और दूर की बात है। तो अब उस वहां तो आपने कोई इस्लाहात की नहीं। ये कहना कि जी सुप्रीम कोर्ट में इसलिए हमने अलग, ये देखिए ये चूरन नहीं चलेगा। आपने एक डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट को यानी खत्म कर दिया। अब आप उससे कहते हैं एक कोर्ट बना लिया जिसमें आप अपनी मर्जी से अब जजेस अपॉइंट करेंगे अपनी मर्जी, आपकी ताकि केसों का फैसला आपके खिलाफ, आप जो फैसले चाहते हैं वो आपके यार। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल मोटिवेशन है, ये बदनियती पे मबनी था। देखिए इस्लाहात पे मबनी होता तो किसी को शिकायत नहीं होती।